नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर आपको भी ईच, आइदर, नाइदर में कंफ्यूज होता है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। तो हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है वितरणवाचक, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का अलग अलग बंटवारा। समझ गए आप मेरी बात? यानी प्रत्येक के अंदर बंटवारा करना है। यानी ईच होता है वो प्रत्येक होता है, आइदर यानी कि दो में से आइदर मतलब दोनों ही नहीं। तो ये तीन ही है, ईच, आइदर, नाइदर। तो अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रेफर्स टू वन पर्सन और एट ए टाइम आउट ऑफ टू और मोर। तो इसके अंदर वितरणवाचक सर्वनाम वह शब्द होता है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का अलग अलग क्या किया जाए, दर्शाया जाए। यानी कि प्रत्येक वस्तु है, यानी दो है, दो से अधिक है, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, उनको अलग अलग दर्शाना है। तो इसके लिए वितरणवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से तीन, आइदर, नाइदर। अब हम बात करें ईच, यानी कि प्रत्येक, दो या दो से अधिक के लिए अलग अलग। यानी कि कोई चीज़ है, ईच स्टूडेंट है, उसमें से ज़्यादा दो या दो से अधिक है, उसके अंदर प्रत्येक को क्या है, से वितरित करना है। तो ईच स्टूडेंट्स आएगा। और उसके बाद ध्यान रखना, ईच, आइदर, नाइदर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, चाहे नाउन प्लूरल हो या सिंगुलर। अब ज़्यादातर इसके अंदर नाउन आती है और प्लूरली आती है, क्योंकि दो या दो से अधिक में से अलग अलग विभाजन करना है। तो आइदर दोनों में से कोई एक, नाइदर दोनों में से कोई नहीं। तो मैंने बता दिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ ए बुक। प्रत्येक विद्यार्थी के पास एक पुस्तक है। यानी कक्षा के अंदर 10 विद्यार्थी के पास एक पुस्तक है। आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स राइट द स्टोरी। दो में से किसी एक ने कहानी लिखी, यानी कि दो विद्यार्थियों में से कोई एक कहानी लिखता है। स्टोरी राइट्स, स्टोरी कहानी लिखता है। नाइदर ऑफ द टू बॉय इज गलती। यानी कि दो विद्यार्थी है, उसमें से किसी की भी गलती नहीं है, यानी दोनों निर्दोष हैं। ईच रिसीव्ड ए प्राइज। प्रत्येक ने पुरस्कार ग्रहण किया। यू कैन टेक आइदर। तो दोनों में से एक ले सकता है। नाइदर वाज प्रेजेंट। कोई भी उपस्थित नहीं था, यानी कि दोनों ही एब्सेंट थे। ईच हैज़ डन हिज होमवर्क। प्रत्येक ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। आइदर ऑफ द टू बुक्स इज यूजफुल। में से एक पुस्तक है वो उपयोगी है। नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट। दोनों ही उत्तर गलत है, यानी कि दोनों ही उत्तर सही नहीं है। आइदर विल हेल्प यू। तुम किसी एक की सहायता करोगे, यानी दो में से एक क्या करोगे, सहायता करोगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो मुझे आशा है पसंद आई होगी। आज के बाद आपको किसी भी तरीके का जो भ्रम है वो नहीं रहेगा कि ईच कब आता है, आइदर कब आता है और नाइदर कब आता है। यानी कि नाइदर का मतलब होता है नेगेटिव सेंस, यानी दोनों में से कोई भी नहीं। आइदर दोनों में से एक, यानी कि और या अथवा। ईच यानी कि प्रत्येक। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कल हमारा जो वीडियो आएगा, जो अगला प्रोनाउन बचे हुए हैं, एम्फेटिक है, और उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन बचे हुए हैं, उसका हम जल्द ही क्या है यूट्यूब पर प्रसारण करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।